वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं बताने वाली हूँ गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक इस तरह से है। प्रश्न: जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते, उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकती है? उत्तर: वास्तव में तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है, जिस माता पिता के रजबीज से उसका शरीर बनता है, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं, उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म है, अर्थात उनकी इस-लोक और परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नीयत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं है तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं, वही उसका स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरों के लिए विहित है और उसके लिए विहित नहीं है, वह परधर्म है।